सुदेश शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9th एंड चैप्टर नंबर 11 साइंस, वर्क एंड एनर्जी। भाई वर्क क्या है, एनर्जी क्या है? हमने कितनी बार सुना है ना कि किसी काम को करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, या फिर एनर्जी का यूज़ हम किसी काम को करने के लिए करते हैं। सुना बहुत है छोटे से बड़ों से। आखिर ये वर्क क्या है और एनर्जी है क्या? हमने इसकी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 में 9 में पढ़ा था, मोशन के बारे में पढ़ा है। मोशन किस कारण से होते हैं, मोशन कितने टाइप के होते हैं, साथ में ग्रेविटेशन क्या है। क्या है ग्रेविटेशन? इट्स द फोर्स, एक फोर्स है जो कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे लगाती है और अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे एक और कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे, इट इज़ द वर्क। क्लोजली रिलेटेड वर्क आर एनर्जी एंड पावर। वर्क कह दो, एनर्जी कह दो, या कह दो पावर। चलिए, एनर्जी मिलती कहाँ से है? भाई सही बात है, ऑल लिविंग बींग्स आपको फूड की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि फूड के टूटने से एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं और अपनी सर्वाइव करते हैं। बहुत सारी लाइफ के प्रोसेस ऐसी हैं जैसे कि डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग एंड मूवमेंट एंड सो ऑन। सारे प्रोसेस क्या डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, कि हमारे पास कितनी एनर्जी है। द एनर्जी, वो एनर्जी फ्रॉम फॉर दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम फूड। ये सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? नेचुरली बात है, फूड से मिलती है। वी नीड एनर्जी, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए एनर्जी। किसके लिए? प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग, ऑल अबाउट अस। इसलिए हमारी बॉडी में क्या स्टेनियस रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई। एनिमल्स टू गेट एंगेज, एनिमल्स भी एक्टिविटीज़ करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, फाइट करते हैं अपने एनिमीज से। एंड प्लेस टू लाइव, और अलग अलग प्लेस में अपने सेफ के लिए उनको जाना पड़ता है। जीवित रहने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जाना पड़ता है। वेट लिफ्ट करते हैं, लोड उठाते हैं। हर एक्टिविटी में उन्हें भी एनर्जी की नीड होती है। चलिए भाई, अब जानते हैं कि एनर्जी की नीड क्यों होती है। वर्क है क्या? वर्क क्या है? इन अ डिफर यूज, वर्क इन डिवाइड, वर्क कर रहे हैं, वर्क क्या है? नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। चलिए, इसमें क्या होता है भाई? इसमें हम सोचते हैं वर्क है क्या। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन शी, मतलब एक है कमली, इज़ अ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है। शी स्पेंड, तो बहुत सारा टाइम स्टडीज़ में स्पेंड किया, बुक्स को पढ़ा, डायग्राम्स को ड्रॉ किया, ऑर्गेनाइज अपने थॉट्स को, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज किया, क्वेश्चंस आंसर पेपर्स कलेक्ट किए, क्लास अटेंड की, डिस्कस प्रॉब्लम की फ्रेंड से, एंड एग्जामिनेशन को परफॉर्म किया। शी स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी में उसने वर्क, मतलब ये वर्क करने में उसने बहुत सारे एनर्जी को लॉस किया, एक्सपेंड किया। इन कॉमन पैरेलेंस, शी इज़ वर्किंग हार्ड, हम कहते हैं उसने हार्ड वर्क किया। ऑल दिस वर्क, हार्ड वर्क में इन्वॉल्व लिटिल वर्ड, इसमें एक छोटा सा वर्ड है वर्क। इफ़ यू गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन, क्या आप वर्क की आपको डेफिनेशन पता है? क्या आप जानते हो डेफिनेशन? हम तो कहेंगे हाँ बस उसने हार्ड वर्क किया। क्या वाकई इसमें वर्क किया? दूसरी जगह पर हम वर्क कर रहे हैं हार्ड टू पुश, एक हुक, बड़ी सी रॉक को हटाने में वर्क कर रहे हैं। देन रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल, हम सारे एफर्ट्स, प्रयास करने के बाद भी वो मूव नहीं कर रही है। वी गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह निराश हो चुके हैं। यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक, तुमने रॉक पर कोई वर्क नहीं किया। बिकॉज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक, में कोई डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं खिसकी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मीन तुमने कोई वर्क नहीं किया। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विद अ हैवी लोड, तुमने अपने सिर पर कुछ लोड रखा हुआ है, हैवी लोड है, और तुम कुछ खड़े हुए, यू आर टायर्ड, बहुत थके हुए हो, बहुत सारी एनर्जी तुम यूज़ कर रहे हो। आर यू डूइंग वर्क, क्या तुमने उस लोड को उठाने में वर्क किया? नो। दिस ने अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इज साइंस, वर्क इज़ नॉट डन। अगर हम क्लाइंब अप करते हैं स्टेप ऑफ अ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर, यू हैव इवन क्लाइंब अप अ टॉल ट्री। इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन, दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क। इसमें क्या गया? वर्क किया गया। वर्क एक्चुअली कैसे डिफाइन किया? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने पे अगर उस पर डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज़ बिन वर्क किया गया, अदरवाइज वर्क नहीं किया गया। हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। रॉक को हटाने में नहीं हटी, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट वर्क। हम किसी लोड को लेके खड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पर लेके खड़े हैं वहीं पर खड़े हुए हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, इस मीन नो वर्किंग। पर हम स्टेयर्स पे अगर चढ़ रहे हैं, सेकंड फ्लोर तक चढ़े हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है ना, हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट
सेकंड फ्लोर तक हैं तो डिस्प्लेसमेंट है, इट्स मीन वहाँ पर वर्क किए गए हैं। बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज हम वर्क करते हैं, जैसे फील्ड है, फ्रेंड के साथ बातें करना है, एक टून को बजाना है, मूवीज़ देखना है, फंक्शन अटेंड करना है। इसमें क्या है, ये सब वर्क नहीं है। वर्क को डिफाइन किया बेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इफ़ दे आर एट डिस्प्लेसमेंट देन इट इन डूइंग वर्क, अदरवाइज नॉट। चाहिए साइंटिफिक वर्क की साइंटिफिक कॉन्सेप्शंस। चलिए, एक पेबल सरफेस से बहुत सारे पेबल पड़े हुए हैं। पेबल मूव थ्रू अ डिस्टेंस, द पेबल्स मूव, एक डिस्टेंस से पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, पेबल्स मूव करते हैं, एक डिस्टेंस तक जाते हैं। दे एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल्स एंड द पेबल्स गॉट डिस्प्लेस्ड। आप पेबल्स पे, पेबल्स आपने लिए, यू ज़मीन पे थ्रू आउट सरफेस से फेंक दिए, आपने पेबल्स पे फोर्स लगाई और पेबल्स डिस्प्लेस हो गए एक जगह से दूसरी जगह पर, मीन वर्क किया गया है। एक गर्ल्स खींचती है, ट्रॉली खींचती है, उस पर फोर्स लगाती है, ट्रॉली के डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इट्स मीन वर्क इज़ डन। ठीक है, इसी टाइप के बहुत सारे एग्जांपल आप कर सकते हैं। इन सारी कंडीशन में आप समझ सकते हैं। एक बुलक अगर कार्ट को खींच रहा है, मूवमेंट हो रहा है, दिस इज मीन द फोर्स इज एक्ट ऑन द कार्ट पे वर्क कर रही है, कार्ट हैज़ मूव, तो यू नो थिंक वर्क इज डन इन सिचुएशंस। ओके, क्लियर। वर्क को कैसे डिफाइन किया सकता है, इफ़ दे आर डिस्प्लेसमेंट इज देयर वर्क, अदरवाइज नॉट। चलिए, सो कांस्टेंट फोर्स, अगर कांस्टेंट फोर्स सपोज करो एक ऑब्जेक्ट स्टेट है, अगर उस पर फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। सेम डायरेक्शन में फोर्स और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज पॉजिटिव एंड डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। क्लियर। देन इसकी यूनिट, भाई फोर्स किस में, न्यूटन में देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, न्यूटन में और मीटर में, तो वर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, जिसे दूसरे नाम से बुलाते हैं, उसे कहते हैं जूल। मीन एक जूल एक वर्क का वो अमाउंट है दैट इज़ डन, जो एक ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है व्हेन, जब उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगा हो और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो। ओके, चलिए भाई, लुक केयरफुली वर्ड्स इज डन। अगर फोर्स और ऑब्जेक्ट जीरो हो, व्हेन अगर फोर्स जीरो है तो भी वर्क जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी जीरो ही वर्क होगा। चलिए भाई, कंसाइडर करो अगर सिचुएशन उल्टी हो। एक सिचुएशन है, इसमें ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है, वेलोसिटी यूनिट पर्टिकुलर डायरेक्शन, रेटिंग फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। भाई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन इज 180। लेट इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही होगा, देन इसमें फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ को उसमें नेगेटिव लिया जाएगा, देन डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय एस। ओके, इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स इट, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन वर्क हमेशा नेगेटिव में आएगा। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में करेंगे एनर्जी। इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, इन्हें आप सॉल्व आउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।